और नाम हमारा डाल दोगे तुम। अप्लाइज टू एवरीवेयर, क्योंकि कितने सारे वो जंतर मंतर पे नहीं हुए कि पहुंच के पूछ बहुत जाते, बच्चों से पूछते क्यों आए हो, क्या कर क्यों रहे आए हो, हो? बोला हमें ये चाहिए, वो तो इसका तो हो ही नहीं रहा है, हमें रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन का चल ही नहीं रहा है, कुछ और ही चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं है। This shall not, don't be a part of the population who is degraded in their mindset. ग्रेट, सही बात है। यदि तुम्हें काम करना है तो know the thing what you're doing and then do it. पॉइंट। So it's like that. So ऐसा है। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर। स्वागत करता हूँ सो यार मतलब इतना जो आपने काम वगैरह किया कॉलेज में, अच्छे काम भी और हर तरह, फुल कॉलेज लाइफ एंजॉय करिए, मस्त एकदम। बिल्कुल। ग्रेट। तो यार मतलब ये बताएं कि जब आप बॉम्बे में आए, चैलेंजेस तो बहुत ही थे, बट आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेज दैट यू टुक, या कैसे क्या हुआ? यार वो तो मिल गया मुझे। फॉर्च्यून की बात कर रहे थे ना अपन। हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा अच्छे दिखने वाले हैं, मुझसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, मुझसे ज़्यादा कलाकार हैं, ठीक है ना, और मुझसे ज़्यादा मेहनती हैं। मुझे मिल गया, वो ग्रुप मिल गया जिनके साथ मैं कनेक्ट हो पाया, और फिर मुझे वो पार्ट मिल गया जिस पे मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाया कि पृथ्वी थिएटर पे नियर बाई 2 मिनट का स्टेज पे कोई नहीं, मैं अकेला उस पे मोनोलॉग दे रहा हूँ। सो इट्स एन अचीवमेंट। इट्स नॉट बिग कि मतलब बहुत सब जानते हैं सब, बट एज अ लर्नर इट्स अ बिग अचीवमेंट। वो चीज़ मिल गई कि किसी ने पोस्ट किया रिक्वायरमेंट, मैंने अप्लाई किया, उन्होंने ऑडिशन लिए, ऑडिशन लेने के बाद सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद वो प्ले इतना अच्छा बन गया, सब लोग कनेक्ट हो गए मेंटर्स के साथ, और आपस में इतना कनेक्ट हो गए कि जो सिलेक्टिंग कमेटी थी उनको अच्छा लगा सिंप्लिसिटी और ये सारी चीज़ें। फिर काम करके फिर स्टेज भी हुआ और वहाँ पे भी अच्छा रिकॉग्निशन। फिर उसके बाद अलग अलग थिएटर ग्रुप के साथ भी काम किया, अलग अलग प्लेस भी किए, कॉर्पोरेट प्लेस भी होते हैं, ठीक है, तो वो भी किए हैं, और इंटीमेट स्पेस भी होता है उसमें भी प्ले किए हुए हैं। तो इस हिसाब से फिर उसके बाद कैमरा ट्रेनिंग, बिकॉज यू नीड टू लर्न, आए तो मेनली कैमरा के लिए है ना, तो यू नीड टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन द थिएटर थिंग एंड कैमरा थिंग। तो कैमरा की एक्टिंग का बेसिक वर्कशॉप्स वगैरह की हैं, तो उसमें फिर सीखा। फिर सीखते सीखते ये रहा कि जो मैं सबसे पहले आया था बॉम्बे ना, तो मैं डायरेक्ट फिल्म सेट में चला गया था। फिल्म सेट पे मैं ऐसे गया था कि मैं फोटोग्राफी के बेसिस पे आया था, ठीक है। आई स्टिल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मेरा फोटोग्राफी बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब किसी से कंपैरिजन कर रहा हूँ, बट या कुछ भी उठा के पटक दो, आई विल डू इट। आई हैव दैट कमांड ओवर माई दैट आर्ट। सो मेरे सीनियर हैं मिलिंद दुके सर, तो वो एक मूवी शूट कर रहे थे, मराठी मूवी। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपके सेट पे आना है मुझे, और मैं एज एन असिस्टेंट फोटोग्राफर काम करूँ। तो आई थिंक हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे जिन्होंने पाठशाला शूट करी, आप बता रहे थे शायद। यस, पाठशाला मूवी शूट अरे किया। सुपर्ब। सो लाइक ये पाठशाला और हनुमान जो मूवी आई, हनुमान 2D मूवी जो आई थी ना, हाँ, इन्होंने कंबाइन करके क्लब करके उसको किया था। ग्रेट। वो प्रोजेक्ट एक अलग स्टोरी अपने में, क्योंकि वो बन गया था 10 साल से, कोई उसको स्टोरी टेलिंग पे ला ही नहीं पा रहा था, इन्होंने स्टोरी टेलिंग पे ला के किया। जो हनुमान 2D हमने मुकेश खन्ना की आवाज़ में जो था सबसे पहला। सो किया, फर्स्ट डे से ही चालू कर दिया वहाँ पे जाना। फर्स्ट डे इज़ डिफ़िकल्ट डे ऑफ द सेट, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, सब लोग जो बिखरे हुए होते हैं सब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को काम करने की कोशिश करते हैं। बट या आई वेंट देयर, आई लर्नड फ्यू थिंग्स। मैंने देखा कि यार मेरा जो कैमरा है, मैं जिससे मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, वो इतना सा कैमरा जो मैंने अपनी स्टाइपेंड जमा कर करके खरीदा था, और वहाँ पे जो शूटिंग हो रही है वो भाई साहब ये बड़ा तो उसका मतलब उसका सामने का हिस्सा है, और ये बड़ा वो पीछे से, और कितना लोग लगते हैं, 4-5 लोग लगते हैं उसको कनेक्ट करके सेट करने में। तो उसका लेंस ही होगा इतना बड़ा, लेंस के साथ साथ उसका हुड रहता है एक्चुअली, तो बट इट लुक्स बिग, सो वो वाली चीज़। बट या लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, काम कैसे होता है, सेट पे कैसे चीज़ें होती हैं, वो एक डिसिप्लिन आया वहाँ से।
वो के बाद फिर थिएटर, थिएटर के बाद फिर ये जब काम मिला, पहला काम मिला, तो जैसे पहला थिएटर का काम किया था तो 1984 राइट, ओके। वहाँ के जो आम जनता है उनको क्या परेशानी हुई कि भिंडरवाला जो आतंकवादी था और जो हमारी इंदिरा गांधी की जो पूरी टीम थी, मतलब जो गवर्नमेंट साइड थी, वो उन दोनों के बीच के कलेश में बेचारे ये लोग जो पिसे, ठीक है ना, वो उनका दुख दर्द बयां करना, ठीक है। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर। स्वागत करता हूँ